अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ़ंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है और इसका मकसद क्या है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने फ़ंक्शंस के बारे में डिटेल से बताया है तो आप वो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पर। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन सी प्लस प्लस वेयर टू और मोर फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो जब आपने एक ही नाम का कोई फंक्शन बनाना हो और मल्टीपल फंक्शंस बनाने हो लेकिन नेम सेम रखना हो तो उस सूरत में आप फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही नाम का फंक्शन होता है लेकिन उसके डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। उनकी डेटा टाइप्स सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन पैरामीटर्स उनके जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर एक फ़ीचर है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म और उसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। उसकी एक एग्जांपल है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम देख लेते हैं रूल्स हमारे पास क्या होते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के। एन ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। या तो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, यानी अगर एक में एक पैरामीटर है तो दूसरे में दूसरा पैरामीटर हो और दोनों का नाम सेम हो तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए और फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई यहाँ पे मेरे पास। और या तो उनकी टाइप्स ऑफ पैरामीटर चेंज हो, यानी अगर दोनों के दो दो पैरामीटर हैं लेकिन एक के पैरामीटर्स इंटीजर के हैं, दूसरे के पैरामीटर्स फ्लोट या डबल टाइप के या करेक्टर टाइप के हैं, तो ये भी मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन होंगे। और या उनका सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो। अगर जिस तरह से मेरे पास एक फंक्शन है उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक की टाइप फर्स्ट वाले की इंटीजर है, सेकंड वाले की डबल है, और जो दूसरा मेरे पास फंक्शन है उसी नेम के साथ उसमें जो दो पैरामीटर्स हैं उसमें फर्स्ट वाले का डेटा टाइप जो है वो डबल है और सेकंड वाले की इंटीजर है, तो ये भी मेरे पास ओवरलोडेड फंक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पर मेरे पास 6 केसेस बन सकते हैं एक ही नाम के मुख्तलिफ फंक्शंस के, यानी एक फंक्शन को ओवरलोड करने के मेरे पास 6 डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। जिसमें पहला मेरे पास अगर जिसका कोई पैरामीटर ना हो। यहाँ पर अभी आप इनकी रिटर्न टाइप को इग्नोर करें फंक्शंस की, क्योंकि यहाँ पर उसको ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो या डिफरेंट हो, वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर अभी जो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है और जो सेकंड फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर है इंटीजर टाइप का। तो इनमें मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये फंक्शन ओवरलोडेड है। और जो थर्ड फंक्शन है मेरे पास उसका नेम भी प्रिंट है लेकिन उसमें फ्लोट टाइप का पैरामीटर है, यानी पैरामीटर के दोनों के डेटा टाइप्स अलग हैं। जो सेकंड एग्जांपल में मेरे पास पैरामीटर है उसकी टाइप इंटीजर है और जो थर्ड एग्जांपल में मेरे पास पैरामीटर है उसकी टाइप फ्लोट है। तो इस तरह से इनकी मेरे पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर अलग हो गई हैं, तो ये सेकंड कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो ये भी फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड फंक्शन है। जो मेरे पास फोर्थ एग्जांपल है उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे पास चेंज है। देखें फ्लोट ए इंटीजर ए ये एक एक पैरामीटर थे और अब जो मेरे पास एग्जांपल है उसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए है और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी है, यानी दो पैरामीटर्स हैं, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हो गए हैं। और जो मेरे पास फिफ्थ एग्जांपल है उसमें मेरे पास जो है वो डेटा टाइप्स अलग हैं दोनों वेरिएबल्स की। एक की डेटा टाइप इंटीजर है और दूसरे की डबल है, तो यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर जो है वो फोर्थ वाली एग्जांपल से डिफरेंट है क्योंकि उसमें दोनों इंटीजर थे, इसमें एक इंटीजर और एक डबल है, तो ये फंक्शन भी मेरे पास ओवरलोडेड है। और अब जो मेरे पास सिक्स्थ केस है उसमें मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं उनकी टाइप इंटीजर और डबल ही है जिस तरह फिफ्थ एग्जांपल में थी, लेकिन अब की बार इनका सीक्वेंस चेंज है। पहले जो था वो फर्स्ट पैरामीटर की टाइप इंटीजर थी और सेकंड की डबल, अब जो है वो फर्स्ट की टाइप जो है वो डबल है और सेकंड की टाइप इंटीजर है, तो ये भी मेरे पास फंक्शन ओवरलोडेड का एक केस है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर चल के इनको डिटेल में समझाऊंगा। और आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हम एक फंक्शन लिखेंगे उसको ओवरलोड करेंगे मल्टीपल टाइम्स, और वो क्या करेगा एक ही आर्गुमेंट लेगा यानी उसका पैरामीटर एक ही होगा और मुझे उस पैरामीटर की डेटा टाइप मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो ये किस तरह से होगा ये हम पहले फंक्शन ओवरलोडिंग को समझ लेते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को लिख के रन करेंगे। तो अब मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और मैं अब आपको डेव सी प्लस प्लस में ले चलता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर जो बेसिक प्रोग्राम का होता है वो लिख लिया। और यहाँ पर मैं अब एक आपको माय सम के नाम से फंक्शन क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसको बार बार मैं ओवरलोड करूँगा। फर्स्ट टाइम जो है वो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम 2 देंगे और दोनों की टाइप इंटीजर देंगे और इसकी रिटर्न टाइप भी मैं इंटीजर दे रहा हूँ।
अब जो मैं सेकंड फंक्शन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ, यानी अब की बार मैं 3 पैरामीटर्स दूँगा और इस दफ़ा भी तीनों इंटीजर होंगे मेरे पास। तो अब मैं माय सम के अंदर ए, बी और सी ले लेता हूँ। ये मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने की एग्ज़ाम्पल हो गई। अब मैं जो है वो टाइप ऑफ पैरामीटर को डिफरेंट करके देखता हूँ। तो अब मैं माय सम में एक इंटीजर दूँगा और एक डबल दूँगा। तो जब मेरे पास एक इंटीजर और एक डबल होगा तो मेरे पास इनकी रिटर्न टाइप जो है वो डबल होनी चाहिए। तो मैं इसको डबल कर देता हूँ और माय सम में एक इंटीजर ए ले लेता हूँ और एक डबल टाइप का वेरिएबल या पैरामीटर बी ले लेता हूँ। और फिफ्थ टाइप में अब मैं इनका सीक्वेंस चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं डबल माय सम और अब की बार जो मेरे पास ए वेरिएबल है वो डबल है और जो बी वेरिएबल है वो इंटीजर है। इस दफ़ा भी ये फंक्शन ओवरलोड हो गया है। अब मैं इन सबको डिफाइन कर लेता हूँ मेन फंक्शन के बाद। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफाइन करने लगा हूँ। इसकी डेफिनेशन में मैं सबसे पहले कर दूंगा सी आउट, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ है और मैं आपको दिखा सकूं कि जब मैं दोनों इंटीजर दूंगा तो फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा। तो मैं सी आउट करूंगा फर्स्ट फंक्शन और रिटर्न करवा देगा ए प्लस बी। अब मैं सेकंड फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। इसमें मेरे पास 3 पैरामीटर्स होंगे तो ये सेकंड फंक्शन को कॉल करेगा। इसमें मैं सी आउट करवा रहा हूँ सेकंड फंक्शन तो अब ये मेरे पास चारों फंक्शंस जो है मेरे पास डिफाइन हो चुके हैं। अब मैं इनको वन बाय वन जो है वो मेन प्रोग्राम में रन करके देख लेता हूँ। फर्स्ट जो फंक्शन था मेरे पास माय सम, जिसमें दोनों इंटीजर्स थे, मैं उसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा सी आउट, क्योंकि मुझे रिटर्न करा है। मैं इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट इसको सी आउट करवा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ माय सम और पैरामीटर्स में इसको मैं दोनों इंटीजर दे रहा हूँ, एक मैं दे रहा हूँ 3 और एक मैं दे रहा हूँ 4। फिर जब ये रन होगा तो मेरे पास ये सबसे पहले सी आउट करेगा फर्स्ट फंक्शन और फिर सी आउट करेगा 7। नेक्स्ट केस में अब मैंने इसको 3 पैरामीटर्स देने हैं, मैं 3, 4 और 5 दे देता हूँ। तो अब ये मुझे प्रिंट करके देगा 12 और साथ में प्रिंट करेगा सेकंड फंक्शन, क्योंकि अब सेकंड फंक्शन मेरे पास कॉल हुआ होगा। और थर्ड केस में मैंने इसको एक इंटीजर देना है और एक डबल देना है, तो मैं ये 3 और 4.5 दे रहा हूँ। तो अब ये मुझे प्रिंट करेगा थर्ड फंक्शन और 7.5। और लास्ट केस में मैं इसको 3.5 और 4 दे रहा हूँ, तो अब भी ये 7.5 ही प्रिंट करेगा, लेकिन साथ में प्रिंट करेगा फोर्थ फंक्शन, क्योंकि फोर्थ फंक्शन कॉल हुआ होगा। तो ये डिफरेंस है कि आप एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं और उनको ओवरलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं रन होके मेरे पास आ गया। यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन में 3,4 था तो इसने 7 प्रिंट किया है और फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि दोनों मेरे पास इंटीजर थे। तो दोनों इंटीजर में ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है। फिर सेकंड टाइम मेरे पास 3 पैरामीटर्स दिए, तीनों इंटीजर दिए, तो इसने सेकंड फंक्शन को कॉल किया। फिर थर्ड टाइम जब मैंने इसको एक इंटीजर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला डबल दिया, तो इसने थर्ड फंक्शन कॉल किया। फिर जब मैंने इसको फोर्थ टाइम मैंने इसको फर्स्ट वाला डबल दिया और सेकंड वाला इंटीजर दिया, तो इसने फोर्थ फंक्शन को कॉल किया। तो इस तरह से मेरे पास वर्क कर रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जिसमें मैंने एक पैरामीटर देना है फंक्शन को और उसने मुझे रिटर्न करना है कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक इंटीजर के लिए, एक डबल के लिए, एक कैरेक्टर के लिए मैं 3 यहाँ पर फंक्शंस ओवरलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास तीनों की रिटर्न टाइप वॉइड होगी, क्योंकि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा, सिर्फ डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैं वॉइड कर रहा हूँ। टेल टाइप मैं इसका नाम रख देता हूँ और इसको पैरामीटर दूंगा। फर्स्ट टाइम मैं इसको इंटीजर दे रहा हूँ ए। तो अगर ये मुझे इंटीजर देगा तो ये सी आउट कर देगा ए इज इंटीजर। इस तरह मुझे इसकी टाइप पता लग जाएगी और ये कर देगा एंड है। तो अब मैं इसी तरह 3 फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर।
तो अब मैं इसको मेन फंक्शन में जाके फर्स्ट टाइम मैं इसको इंटीजर देता हूँ, फिर मैं इसको डबल देता हूँ और फिर मैं कैरेक्टर देता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास क्या रिटर्न करता है। मैं कहता हूँ टेल टाइप, फर्स्ट टाइम मैं इसको कहता हूँ 4, सेकंड टाइम मैं इसको कहता हूँ 9.75 और थर्ड टाइम मैं इसको कहता हूँ सिंगल कोटेशन में आर। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसने मुझे देखें तीनों की टाइप्स बता दी, 4 इज़ इंटीजर, 9.75 इज़ डबल, आर इज़ करेक्टर। तो इस तरह से मेरे पास ये फंक्शन ओवरलोड हो गया, जो कि एक ही फंक्शन है टेल टाइप का। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे पास जो था, मुझे अलग-अलग फंक्शंस नहीं लिखने पड़ेंगे यूज़र के लिए। यूज़र एक ही फंक्शन यूज़ करेगा और उसके बैक एंड पे मैंने फंक्शंस को ओवरलोड किया होगा। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे टेल टाइप का फंक्शन एक ही था और जिस तरह वहाँ पे माइसम का फंक्शन एक ही था, यूज़र को बार-बार नहीं परेशान होना पड़ेगा कि मैंने इंटीजर के लिए माइसम इंटीजर का फंक्शन कॉल करना है, माइसम डबल का फंक्शन कॉल करना है। कि इस तरह कोई भी नाम डिफरेंट करने से आपको परेशानी होगी। तो अगर आप एक ही नाम रखेंगे और उसको मल्टीपल कंडीशंस के लिए ओवरलोड कर देंगे, तो फिर वो जिस कंडीशन के लिए आप उसको कॉल करना चाहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उसी नाम को यूज़ करेंगे, वो खुद डिसाइड करेगा कि अब की बार कौन-सा फ़ंक्शन कॉल करना है। तो इस वजह से हम फ़ंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।